लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं, मनासिक हज की अदायगी जारी। आज़मीन हज मैदान अरफात में मौजूद। आज हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात और खुतबा हज होगा। कोरोना वायरस के बायस महदूद तादाद में आज़मीन को हज की इजाज़त। सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज के लिए गैर मामूली एहतियाती इक़दामात। 50 आज़मीन पर मुश्तमिल हर ग्रुप के साथ एक निगरान मुकर्रर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म के मुआवनीन की दोहरी शहरियत केस की समाअत। दोहरी शहरियत रखने वाले वज़ीर आज़म के मुआवनीन को ओहदों से हटाने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। बताएं, आइन में कहाँ लिखा है वज़ीर आज़म के मुआवनीन दोहरी शहरियत नहीं रख सकते? वज़ीर आज़म अगर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए किसी की मदद ले तो इसमें क्या हर्ज है? अगर वज़ीर आज़म को इतना इख्तियार भी ना दें कि वो किसी को मुआवन रखे तो कैसे निज़ाम चलेगा? कराची की सफाई के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा इक़दाम। शहर क़ायद की सफाई में पाक फ़ौज को NDMA की मदद करने की हिदायत। इमरान खान की चेयरमैन NDMA को फ़ौरी कराची पहुँचने की हिदायत। ट्वीट की, NDMA कराची में सफाई का अमल फ़ौरी शुरू करे। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत कराची के अवाम को मुश्किल सूरत हाल में तन्हा नहीं छोड़ेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के दरमियान मुलाकात। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि करप्शन करने वालों को हर सूरत एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। मुल्क में आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। तहरीक इंसाफ ने सिफारशी कल्चर ख़त्म कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, अवाम अपोजिशन के साथ नहीं हुकूमत के साथ खड़े हैं। शिबली फराज साहब, इमरान खान से पूछें चीनी का बहरान क्यों पैदा किया, मालम जब्बा करप्शन स्कैंडल क्यों किया, कब जवाब देंगे? मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के वज़ीर इत्तलात शिबली फराज से सवालात। मजीद कहा, फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन क्यों, कब पेश होंगे? BRT पेशावर की करप्शन का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? पंजाब हुकूमत का बारिश का पानी अंडरग्राउंड स्टोरेज प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अंडरग्राउंड स्टोरेज मंसूबा दीगर शहरों में शुरू करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कहा कि ज़ख़ीरा किए गए पानी को हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बारिशी पानी को साफ करके पीने के काबिल भी बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान में एक दिन में मजीद 1114 नए केसेस। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,77,000 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 25,347 रह गई। 2,46,000 मरीज सेहतियाब भी हो चुके। मजीद 32 मरीज जाँ बहक। कोरोना से अमवात की तादाद 5,924 तक पहुँच गई। पंजाब में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। सियालकोट में 200 बेड्स के मदर चाइल्ड अस्पताल पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रवा साल पंजाब में 7 मदर चाइल्ड अस्पताल की तामीर शुरू हो जाएगी। कोरोना वबा के खिलाफ पूरी कौम ने मिलकर अपना किरदार अदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चिड़ियाघर से रीछों की अदम मुंतकिली केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का रीछों की हिफाजत का इंतजाम ना होने और अदम मुंतकिली पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, बैरून मुल्क से चिड़ियाघरों के लिए 40 ज़ुराफ़े लाए गए जो सब मर चुके हैं। हमारे सर शर्म से झुक जाने चाहिए। वजारत मौसमियाती तब्दीली जानवरों के साथ होने वाले इस सलूक की जिम्मेदार है। वजारत मौसमियाती तब्दीली 3 अगस्त तक रीछों की मुंतकिली से मुतालिक फैसला करे। और विंडो शॉपिंग का वक्त हुआ खत्म। अब कुर्बानी का जानवर मवेशी मंडी से ले जाना ही होगा। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। भाव ताव की जंग जारी। व्यापारियों और ग्राहकों में तकरार। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत बड़े शहरों में भारी भरकम और कदो कामत वाले जानवर तवज्जो का मरकज।
बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सेनेट का FATF से मुतल्लिका बिल्स की कानून साजी के लिए इजलास। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, सलामती काउंसिल एक्ट में तरमीम एजेंडे में शामिल। दूसरी तरफ सेनेट कायमा कमेटी कानून इंसाफ ने सिक्योरिटी काउंसिल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तरमीमी बिल्स मंजूर कर लिए। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे साकिब विरक ने। जी साकिब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी इमरान, कल कौमी असम्बली इजलास में FATF से मुतालिक 2 बिल्स जो हैं वो हुकूमत ने मंजूर किए थे, और जब दोनों बिल मंजूर किए जा रहे थे कौमी इजलास से कल, तो शदीद हंगामा राई की थी अपोजिशन ने। और इसके बाद शाम को कल सेनेट का इजलास हुआ जिसमें दोनों बिल मंजूरी के लिए सेनेट में भेजे गए, लेकिन कल बिल जो है वो मंजूर नहीं हुए और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जो दोनों बिल से FATF कानून साजी से मुतालिक वो सेनेट की कायमा कमेटी को भिजवा दिए। आज सुबह कायमा कमेटी का इजलास हुआ जिसमें जो दोनों बिल से FATF कानून साजी से मुतालिक वो मंजूर कर लिए गए हैं। पहला बिल जो था वो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल तरमीमी 2020 था, जिसमें एक तरमीम की गई और पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक जो थे उन्होंने उस तरमीम को तजवीज़ किया, जिसको वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम ने जो है वो उस तरमीम की हमायत की हुकूमत की जानिब से। जिसके बाद सेनेट की कायमा कमेटी बर कानून इंसाफ में जो बिल था अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल तरमीमी बिल 2020 मंजूर किया गया। उसके बाद जो दूसरा बिल सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने रेफर किया था उसके ऊपर गौर हुआ और इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 जो है उसमें 3 तरामीम की गई और वो बिल भी जो है वो सेनेट की कायमा कमेटी कानून इंसाफ ने जो है वो मंजूर कर लिया। इस तरह सेनेट की कायमा कमेटी बर कानून इंसाफ ने जो दोनों बिल हैं वो मंजूर करके सेनेट ऑफ पाकिस्तान को भेज दिए हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास है वो इस वक्त जारी है और अब से थोड़ी ही देर बाद कायमा कमेटी से मंजूर शुदा दोनों बिल जो कि FATF कानून साजी से मुतल्लिक हैं वो सेनेट इजलास में पेश किए जाएंगे, जिसके बाद अपोजिशन की तरामीम के साथ ये दोनों बिल सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर होंगे। और आज कौमी असम्बली का इजलास होगा 3 बजे, जिसमें अपोजिशन की जो तजवीज़ करदा तरामीम थी उनके साथ जो मंजूर हुए बिल हैं वो कौमी असम्बली इजलास में पेश किए जाएंगे और कौमी असम्बली FATF से मुतल्लिक जो दोनों कवानीन हैं उनकी आज दोबारा मंजूरी देगी, जिसके बाद दोनों बिल जो हैं वो सदर मुमलिकत को आरिफ अलवी को भेज दिए जाएंगे और उनके दस्तखत से ये जो दोनों कवानीन हैं FATF से मुतल्लिक जो कि हुकूमत ने 6 अगस्त से पहले अमल दरामद रिपोर्ट देनी है FATF को, तो ये दोनों बिल जो हैं उसका हिस्सा बन जाएंगे, बाकायदा कानून बन जाएंगे। कल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो थी वो शदीद हंगामा राई हुई, शदीद बहस हुई, शदीद डिबेट हुई पार्लियामेंट के अंदर, हम सब ने देखा। उसके बाद हुकूमत ने जो है वो वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ जो मुशीर एहतसाब हैं मुशीर दाखिला शहजाद अकबर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम को, लेकिन रात के जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हुए कि ये FATF से मुतालिक जो कानून साजी है ये मुल्क की खातिर हमने करनी है, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट है उसकी FATF की उससे ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। इसके में रात 1 बजे जो है वो ब्रेक थ्रू हुआ, हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक हुई। हुकूमत ने अपोजिशन का ये मुतालबा माना कि जो तरामीम हम लाना चाहते हैं आप वो तरामीम हमें करने दें। इसके बाद जो है वो आज कायमा कमेटी का सुबह इजलास हुआ, सेनेट कायमा कमेटी बर कानून इंसाफ का, और FATF से मुतालिक जो दोनों बिल थे इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल तरमीमी बिल 2020, इन दोनों में अपोजिशन की तजवीज़ करता जो तरामीम है वो की गई। एक बिल में एक तरमीम की गई है जबकि दूसरा ठीक है। बहुत शुक्रिया साकिब विरक, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और अभी आपको लिए चलेंगे सेनेट में जहां पर मुशाहिदुल्लाह इज़हार ख्याल कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जनाबे वाला, जब प्राइम मिनिस्टर आटा चोरी, घी चोरी, चीनी चोरी, दवाई चोरी, उनके सारे लोग उनकी कैबिनेट में बैठे हों और उनसे वो पूछे भी ना बल्कि उनको प्रोटेक्ट करें, तो चोर कौन है, डाकू कौन है, इस मुल्क को लूटने वाला कौन है? रोजाना नया नया तहकीकाती कमीशन बन जाता है, उसकी रिपोर्ट आती है, फिर अगला बनाते हैं, फिर अगला बनाते हैं। मुझे बताइए बात कि क्या आटे की कीमत कम हो गई? मैं एक साहब का नाम जानता हूं इनकी कैबिनेट का मेंबर, उसने कहा ये दवाइयों की बात करते हैं, मैंने 25 करोड़ फलां बंदे को दिए, करे तो सही बात, और नहीं किया उसके खिलाफ कोई एक्शन। जनाबे वाला ये खुदा का नाम ले, ये हो क्या रहा है? वजीर खारजा जो हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, वो जो लड़कियां गई हैं, लेकिन एक्शन ना लेने की वजह यह है कि ये उनकी मर्जी से गई थी वहाँ पे, और आज तक वो ख्वार कर रही हैं, जलील कर रही हैं इस हुकूमत को।
तो मैं, हालांकि वज़ीर ख़ारजा साहब, मैंने परसों चौथ उन्हें देखा, उनके हाथ में कैंची थी, वो एक ख़ातून की लट काट रहे थे। तो मैंने बड़े गौर से देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि हैं प्रोफेशनल आदमी है, क्योंकि कैंची जिस तरह से उन्होंने पकड़ी हुई थी ना, वो आम आदमी पकड़ ही नहीं सकता। तो मेरे दिल में आया कि कोविड-19 की वजह से मैंने भी बाल नहीं कटाए और भी बहुत सारे लोगों ने नहीं कटाए, तो वज़ीर ख़ारजा साहब कुछ नहीं कर रहे, वो मतलब कि उन टिकटॉक वालियों को नहीं पकड़ते, कम से कम हमारे बाल तो काटें। आपने ये बता दिया है कि आपको बाल काटने आते हैं, तो हमारे भी काटे ना भाई। इसके अलावा जनाबे वाला, कराची में बारिश हो गई, ये तो बड़ी लंबी, आप मुझे जल्दी जल्दी कह रहे हैं, वरना आज मेरा मूड था कि आज लास्ट है तो मैं थोड़ी सी तकरीर कर लूँगा, लेकिन आप नहीं करने दे रहे। तो वो है ना, सर के रूदात सरे दामन कब तक ना आया होगी, ना करदा गुनाहों के मुंह में तो जुबां होगी, जिस वक्त जराइम की फहरिस्त बयां होगी, उस वक्त अदालत के इस बात से मत डरना, ऐ सुबह के मत वालो उस रात से मत डरना, जिस हाथ में खंजर हो उस हाथ से मत डरना, खुर्शीद के मत वालो जर्रात से मत डरना, चंगेज निसादों की औकात से मत डरना। हाँ सचा मिले लब होगी, नफरत भी मलामत भी, याराना कुदूरत भी, देरी ना अदावत भी, कब्रों पे खड़े होकर जज्बात से मत डरना है, सुबह के मत वालो उस रात से मत डरना, जिस हाथ में खंजर हो उस हाथ से मत डरना। हम हर चीज़ का हिसाब लेंगे, हम मालम जब्बा का हिसाब लेंगे, हम बिलियन ट्री का हिसाब लेंगे, हम कराची की बारिश में जो कुछ इस मौजूदा हुकूमत ने किया है, मुझे कोई है इनसे पूछने वाला? ठीक है जी, आप पीपल पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ तो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, करते रहें, सही या गलत वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे ये बात बताएं कि आपके एक फेडरल मिनिस्टर ने करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे कि मैं नाले साफ कराऊंगा, वो मुझे बताते कितने नाले उसने साफ किए, और वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे उसका हिसाब दें। बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने कोई एहतसाब नहीं करना, इसलिए नहीं करना कि केपी के जहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वहाँ पे एहतसाब कमीशन ही ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ अपोजिशन को पकड़ना है, अपोजिशन को तकलीफ हो जाए, मुँह से क्या क्या कर रहे हैं, और फिर जब ज़रा सा दुम पे पैर आता है तो जनाबे वाला पता है क्या कहते हैं कि जो हमारे दौर में तो एक भी केस नहीं बना। फिर डर जाते हैं। भाई एक तरफ तुम कहते हो कि हमने जेल में भेज दिया है, तो इस पर कायम रहो ना, फिर ये क्यों कहते हो कि हमारे दौर में कोई केस नहीं बना? बस मैं खत्म। थैंक यू मुशाहिद साहब, बहुत मेहरबानी। 2 मिनट और हैं, बस खत्म। मुशाहिद साहब बाकी साथी भी बोलना चाह रहे हैं। भाईजान बड़ी मेहरबानी मुशाहिद साहब, ये बातें हम रोज कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस की आज बात करें प्लीज। हमेशा आपकी बात बड़ी मेहरबानी है। अच्छा 1.5 मिनट कर दें, चलें। मैं ये कहना चाहता हूँ, बातें सर ये जो है ना, मसलन जी कश्मीर में बड़ी अच्छी तकरीर की होगी, तकरीरों से क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कश्मीर में? लोगों का खून बह रहा है, आपको कोई उसकी फिक्र है? नहीं है फिक्र। 1 साल हो गया, 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा, लॉकडाउन हुआ है, आपको इसी बात पे बड़ा फख्र है कि जी ट्रम्प से बात हो गई। ये सारे मिले हुए हैं जनाबे चेयरमैन। मैं आखिर में मैं और भी बात करना चाहता था, लेकिन अब आप एक फॉरेन फंडिंग केस है, बताओ हर उस बात में जिस पे ये चुप रहते हैं ना, केस मारते हैं, इसका मतलब है ये सारे मुलव्विस हैं उसमें, और इनका एक आदमी मुलव्विस नहीं है। इन्होंने एक तराना बनाया था ना, बेस्ट ऑफ अडयाला, अब इन्हें उसका मतलब पता लगेगा कि बेस्ट ऑफ अडयाला होता क्या है, क्योंकि हर बात जो इन्होंने कही थी उसका बरक्स चीज़ें हो रही हैं। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता ज़िंदगी करेगी, है किसकी गर्दन पे खूने नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। और वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन डरो खुदा से, जो आज हमसे ख़ता हुई है यही ख़ता कल सभी करेंगे।
और आपका हुक्म सर आंखों पे बड़ी मेहरबानी। तकरीर को खत्म। हैदरी साहब ने कहा कि जो उन्होंने बिस्मिल्लाह ले लो जी। ऑर्डर नंबर 3 सेनेटर मोहम्मद जावेद अब्बासी। इसके बाद हैदरी साहब आपको टाइम दूंगा, ये मैं ले 2 मिनट, फिर उसके बाद आपकी पारी है। सेनेटर मोहम्मद जावेद अब्बासी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 3। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस to present report of the standing committee on the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020। जनाब चेयरमैन, रिपोर्ट स्टैंड्स लेड जी। जनाब चेयरमैन, ये बहुत मेहरबानी आपकी कि दोनों बिल थे जो कल ट्रांसमिट हुए थे नेशनल असम्बली से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और हमारी लॉ एंड जस्टिस कमेटी को रेफर हुए थे। आज 10 बजे हमने इसमें मीटिंग की है, इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन की है और डिस्कशन करने के बाद हमने कोई पार्टी और कोई जमात कानून के खिलाफ नहीं थी और नहीं चाहती थी कि हम लेजिस्लेशन रोकें। कल अगर यहाँ बात हुई तो वो सिर्फ तरीकाकार पे बात हुई थी। हाँ, हमारी ये ज़रूर ख्वाहिश थी कि लेजिस्लेशन इतना अच्छा पास करना चाहिए जिसका पाकिस्तान के अंदर मिसयूज़ ना हो सके। आपकी साथ तवज्जो चाहिए। और अगर फैटफ की कोई रिक्वायरमेंट थी, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, तो हम उससे वाकिफ़ थे। हम चाहते थे कि उसको ज़रूर होनी चाहिए। रियासत पाकिस्तान की अगर कोई जिम्मेदारी है तो हम सारे इससे वाकिफ़ है कि हम कहते थे कि इसको ज़रूर जो एप्लीकेशन है हमारी पाकिस्तान की रियासत के उन्हें फुलफ़िल करना चाहिए और हमें सबको उस पर सपोर्ट की गई है। लेकिन सब दोस्तों की और कमेटी के मेम्बरान की यह ख्वाहिश थी कि अगर कोई लॉ जो है उसको अगर हम कमेटी के पास भेजा सिर्फ इसलिए जाता है हाउस से कि कमेटी इसको पूरी तरह देखे, क्लास बाय क्लास इसको देखे, इसमें बेहतरी अगर ला सके तो ज़रूर बेहतरी लानी चाहिए, इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए क्योंकि और इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है, इसमें बेहतरी लाई गई है। जहाँ जहाँ ये ज़रूरत थी कि कोई ये कानून पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ कहीं मिसयूज़ ना हो सके, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ कहीं मिसयूज़ ना हो सके। मैं तमाम मेम्बरान कमेटी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस कमेटी में मीटिंग में आए। मैं जो हमारे फॉरेन अफेयर कमेटी के चेयरमैन सैयद मुशाहिद हुसैन साहब, उनका बड़ा मशकूर हूँ। उनको भी हमने ऐसे स्पेशल इन्वाइटी बुलाया था, वो भी आए, उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं लॉ में इस इंटीरियर कमेटी के जो हमारे चेयरमैन है रहमान मलिक साहब, उनको भी स्पेशल इन्वाइटी बुलाया था, उन्होंने भी बड़ी अपनी राय दी। हम चाहते थे कि कंसेंसस से पैदा करें और मैं लॉ मिनिस्टर का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने भी हमारी जो अमेंडमेंट थी उनको बड़ी दिल से उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उनको कबूल किया है। शुक्र है, आपके ही मानना है उन्होंने। जी जी, उन्होंने भी माना है। और मैं जनाब फारूक नाइक साहब का भी, मियाँ रज़ा रबानी साहब का भी और बाकी तमाम जो हमारी फारूक आयशा रज़ा साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं, आयशा फारूक रज़ा साहिबा, उनका भी और तमाम बाकी मेम्बरान कमेटी जो आज हमारे साथ वहाँ मौजूद थे, उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने अमेंडमेंट लाई है। उन्होंने अमेंडमेंट को बड़ा डिस्कशन किया गया और डिस्कशन करने के बाद हमारा अपना पूरा ख्याल है कि ये बिल जो थे इसलिए हमने इसमें अमेंडमेंट लाई है कि इस लॉ को बेहतर बनाया गया। खुदा न ख्वास्ता